Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will continue our practice of modal verbs in this third part. Previous two part में हमने modal verbs का division, उनका uses ये clear किया है. कहाँ command के लिए किस particular modal verb को use करना चाहिए, request के लिए क्या use करना चाहिए, permission के लिए क्या use करना है, probability के लिए क्या use करना है, ये सारी पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं. नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ योर टेस्ट. अब ये आपके टेस्ट का एक तरह से टाइम है कि आप कितने कैपेबल हैं पर्टिकुलर मॉडल वर्ब को यूज़ करने के लिए. सो फॉर दिस आई एम हैविंग टू प्रैक्टिस इट इन दिस वीडियो. You have to read the question and then pause the video, and after reading 4 options then you will decide that what particular word will be used there. कौन सा particular modal verb वहाँ use होना चाहिए, उसको आप अपना मैच करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें कितने आपके क्वेश्चंस करेक्ट जाते हैं यू विल कमेंट मी. आप मुझे कमेंट करेंगे कि कितने आपका स्कोर रहा है आउट ऑफ जितने आपके क्वेश्चंस होंगे. और आप उसको ऐसा नहीं है कि सपोज़ अगर हमारे 20 या 30 क्वेश्चन हैं तो उनमें अगर हमारे 15 सही गए हैं देन वी गिव अप. आप गिव अप नहीं करेंगे. डू द प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. यू विल वॉच वीडियो मैनी टाइम टिल देन एवरी क्वेश्चन विल नॉट बी क्लियर इन योर माइंड. जब तक एक एक सेंटेंस आपके माइंड में क्लियर सेट नहीं होता है तब तक आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहेंगे एंड दैट कॉन्सेप्ट यू विल क्लियर इन योर माइंड. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी regarding that particular sentence, particular modal verbs, then you can ask me. आप मुझसे पूछ सकते हैं बट इसमें अपनी नॉलेज चेक ज़रूर करनी है आपको. Let us start this part. Our first sentence is, it is a hospital. You blank smoke. We are having 2 options, must not, should, need not. नीड मीन्स होता है किसी चीज़ की ज़रूरत, नेसेसिटी. अब अगर ये कहा जा रहा है कि ये एक हॉस्पिटल है और यहाँ पर स्मोक के रिगार्डिंग है तो क्या हॉस्पिटल में स्मोक किया जा सकता है या नहीं किया जाना चाहिए. 2 कंडीशन है हमारे पास. मस्ट मीन्स ज़रूर होना चाहिए तो दिस इज़ रॉन्ग. मस्ट नॉट नहीं होना चाहिए. शुड होना चाहिए. नीड नॉट इसकी ज़रूरत नहीं है. नीड नॉट हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि ना यहाँ पर हमारी किसी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पूछा नहीं जा रहा है. और मस्ट और शुड तो बिल्कुल ही गलत हैं. तो राइट आंसर विल बी मस्ट नॉट. यहाँ पर राइट आंसर होगा मस्ट नॉट. स्मोक नहीं होना चाहिए. और नेक्स्ट सेंटेंस इज ब्लैंक यू स्टैंड ऑन योर हेड. No, I can't. Options are shall, can, must, may. may यहाँ पर कोई पोलाइट फॉर्मल कंडीशन नहीं है तो may यूज़ नहीं होगा. must कोई किसी के लिए कंपल्सन नहीं है कि आप ये काम करें. shall फ्यूचर की कोई बात नहीं की जा रही. यहाँ कैपेसिटी की बात की जा रही है. आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आपकी पोटेंशियल क्या है ये पूछा जा रहा है. तो जहाँ आपकी एबिलिटी को, आपकी कैपेसिटी को इंडिकेट किया जाता है तो वहाँ क्या आना चाहिए, कैन. कैन विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन आई वॉज यंग. जब मैं यंग था. आई ब्लैंक स्विम वेल. ऑप्शंस आर कैन, विल, मे, कुड. अभी हमने ये डिस्कस किया था कि हम्बल ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा पोलाइट हो रहे हैं तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए. बट अभी एक पॉइंट और माइंड में रखना है कि अगर वो चीज़ पास्ट में पूछी जा रही है तो उसके लिए पास्ट वाली मॉडल वर्ब का यूज़ करना है. तो सिंपली यहाँ पर अब अगर आप देखें कैन का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में यूज़ होता है. विल फ्यूचर के लिए यूज़ होगा. मे भी प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है. लेकिन हाँ यहाँ हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं स्विम कर सकता था. हमारी कैपेसिटी को पास्ट में जज किया जा रहा है तो यहाँ पर यूज़ होगा कुड. Our next question is blank you lend me 200 rupees. I left my purse at home. यहाँ पर ये पूछा जा रहा है क्या तुम मुझे 200 रुपये दे सकते हो, मैं अपना पर्स घर पर भूल आया. अब अगर हम ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें, कुड, मे, नीड, मस्ट.
मस्ट यू लैंड नहीं हो सकता, नीड यू लैंड नहीं हो सकता, मे भी नहीं हो सकता, यहाँ पर कुड होगा। कुड यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप मुझे 200 रुपये उधार दे सकते हो। सो राइट आंसर इज कुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू लुक वरीड ब्लैंक आई हेल्प यू। तुम बहुत परेशान दिखते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर विल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। मस्ट आई हेल्प यू, क्या मुझे तुम्हारी ज़रूर मदद करना चाहिए। कैन और वुड, दोनों कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर आप किसी की हेल्प करने के लिए कैपेबल हैं। तो यहाँ पर आएगा कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन विल बी राइट आंसर। प्लांट्स ब्लैंक हैव सनलाइट इन ऑर्डर टू मेक फूड। प्लांट्स को फूड बनाने के लिए सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, मे, कैन, मस्ट, नीड नॉट। नीड नॉट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, ज़रूरत नहीं होती है। मे और कैन भी नहीं होगा। यहाँ पर मस्ट यूज़ होगा क्योंकि विदाउट सनलाइट प्लांट कांट मेक देयर फूड। द राइट आंसर इज मस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क यू ब्लैंक गो होम। अगर तुमने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है तो तुम घर जा सकते हो। तो यू वुड गो होम नहीं होगा, शैल नहीं होगा, नीड नहीं होगा, मे आएगा, आप घर जा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, यू ब्लैंक गो टू बेड अर्ली सो दैट यू कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमें जल्दी बेड पर जाना चाहिए, सोना चाहिए, जिससे हम जल्दी सुबह में उठ सकें। तो ऑप्शंस हैं ऑट, माइट, नीड, शुड। यहाँ पर हम एडवाइस दे रहे हैं किसी को, तो हम उसे ये कह सकते हैं कि तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, शुड। शुड विल बी द राइट आंसर। यू शुड गो टू बेड अर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू ब्लैंक टू नॉक बिफोर यू एंटर माई रूम। आपको मेरे कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए। यहाँ पर यूज टू ऑप्शन दिया गया है। यूज टू हमारे पास्ट की हैबिट को दिखाता है। मे हमें फॉर्मल रिक्वेस्ट को दिखाता है। वुड पास्ट की सेंस को भी दिखाता है। यहाँ पर ऑट विल बी द राइट आंसर। ऑट कहाँ यूज़ किया जा रहा है, जहाँ हम उसके बिहेवियर में चेंज चाहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। यू ऑट टू नॉक। लेकिन अगर आपने नॉक नहीं किया है, आप ज़बरदस्ती मेरे कमरे में घुस आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको धक्के मार के निकाल दूँ। तो यहाँ पर बिहेवियर में चेंजेस को इंडिकेट करने के लिए एक तरह से एडवाइस दी जा रही है, लेकिन उस एडवाइस को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट पनिशमेंट नहीं है। नेक्स्ट, आई ब्लैंक नॉट हेल्प हर यस्टरडे एज आई हैड नो मनी। अब अगर हम पहले ही मैंने आपको बताया है कि पास्ट की बात हो रही है, यहाँ यस्टरडे एंड हैड यूज़ हो रहा है, तो ये शो कर रहा है कि मेरे पास कल पैसे नहीं थे जो मैं उसकी मदद नहीं कर सका। तो शैल नहीं यूज़ होगा, मे कैन नहीं यूज़ होगा, ओनली वन ऑप्शन इज़ कुड। आई कुड नॉट हेल्प हर, मैं उसकी कल मदद नहीं कर सका। राइट आंसर इज कुड। नेक्स्ट, रन फास्ट लेस्ट यू ब्लैंक मिस द ट्रेन। Student, let me clear you that when we are having lest in our sentence, there is only the words we have to use should. Lest अगर यूज़ हो रहा है तो उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मॉडल वर्ब should का यूज़ ही होता है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तेज़ दौड़ो अन्यथा तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्लैंक गॉड हेल्प यू। अब जब हम किसी को विश कर रहे हैं, किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम ऑप्टेटिव आ गया है ये सेंटेंस, उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ होता है, और विश के लिए हम मे मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। मे गॉड हेल्प यू, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करे। और नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड दैट शी, उसने कहा था कि वह हेल्प मी, मेरी मदद करेगी। तो कब कहा था, पास्ट में कहा था, तो हमें पास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। पास्ट में जब वो पास्ट प्रेजेंट होगा तो उसने कहा होगा कि मैं आपकी मदद करूंगी, फ्यूचर की बात हुई होगी, तो विल शैल एक यूज़ हुआ होगा। विल शैल की अगर हम पास्ट कंडीशन देखें तो यहाँ हमारे ऑप्शन में क्या आता है, वुड। आंसर विल बी शी वुड हेल्प मी। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्लैंक
यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, तो कैन की तो यूज़ नहीं किया जा सकता, कैपेसिटी किसी को कैपेसिटी को नहीं शो किया जा रहा है, यूज़ टू पास्ट की कंडीशन नहीं बताई जा रही है, माइट किसी को हम कंपेल नहीं कर रहे हैं, तो आंसर होगा वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक चाय कप पीना पसंद करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्लैंक यू माइंड मूविंग अ बिट, अब किसी से हम थोड़ा सा खिसकने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या यूज़ करना चाहिए हमें, मे, शैल, वुड, कैन। पोलाइट रिक्वेस्ट आ रही है तो यहाँ पर हमें वुड यूज़ करना है, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, थोड़ा सा आप आगे खिसकना पसंद करेंगे। नेक्स्ट, यू ब्लैंक बाय एप्पल्स, देयर आर प्लेंटी ऑफ एप्पल्स इन द फ्रिज, फ्रिज में बहुत सारे एप्पल्स रखे हैं, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, एप्पल खरीदना चाहिए, तुम एप्पल खरीद सकते हो या तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए। कैन, मे, विल यूज़ नहीं होगा, नीड नॉट यूज़ होगा, ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एप्पल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई ब्लैंक टू लिव इन अ बिग हाउस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, अभी फिर पास्ट की बात हो रही है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं एक बड़े घर में रहता था। ऑलरेडी टू आ रहा है तो टू के साथ हमारी वर्ब यूज़ होती है ऑट टू या यूज़ टू, विल और मे को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर यूज़ होगा आई यूज़ टू लीव, मैं रहा करता था एक बड़े घर में। नेक्स्ट, वी ब्लैंक टू लव आर नेबर्स, हमें अपने नेबर्स को प्यार करना चाहिए। ऑट, विल, वुड, माइट, माइट तो किसी को हम कंपेल नहीं कर सकते, वुड हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, विल हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, तो सेंटेंस में हमारा पर्टिकुलर मॉडल यूज़ होगा ऑट, हमें अपने नेबर के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। नाउ द प्रैक्टिस सेट 2, फर्स्ट सेंटेंस, ब्लैंक दैट आई वर अ बर्ड, अब जब हम पास्ट में अब हम किसी ऐसी कंडीशन को बताते हैं जो हमारी डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हुई हो, अनफुलफिल्ड डिज़ायर को डिस्कस करते हैं, तो हम आई के साथ वर यूज़ करते हैं, जहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि काश मैं एक बर्ड होती, तो जब हम वर यूज़ कर रहे हैं तो दैट आई वर के साथ वुड का ही यूज़ होता है, वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होती या एक चिड़िया होती, तो आंसर विल बी वुड। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्लैंक यू प्रॉस्पर, वही आप विश कर रहे हैं, किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ हुआ है, और जब हम किसी के लिए विश करते हैं तो हम मे लगाते हैं, मे यू प्रॉस्पर, ऊपर वाला करे तुम समृद्ध हो। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ यू वर्क हार्ड यू ब्लैंक पास, अब पास्ट की बात हो रही है, वर्क पास्ट वर्ड यूज़ हो रहा है, अगर तुम कठोर परिश्रम करते तो कैन, मे, विल नहीं होगा, वुड होगा, यू वुड पास, तुम पास हो गए होते। और नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ यू गो देयर, अगर तुम वहाँ जाते हो, ही ब्लैंक रिब्यूक यू, अब देखिए गो यूज़ हो रहा है, गो इज़ अ प्रेजेंट वर्ब, तो विल भी यूज़ हो सकता है, नीड, यूज टू, ऑट टू, यूज टू इसलिए नहीं यूज़ होगा क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, वुड यूज़ नहीं होगा, नीड नहीं होगा, ही नीड रिब्यूक यू, सेंटेंस प्रॉपर नहीं हो रहा, आंसर होगा विल, ही विल रिब्यूक यू, वह तुम्हें डांटेगा। वी ब्लैंक ओबे द लॉज ऑफ आर कंट्री, हमें हमारे देश के रूल्स को, नियमों को पालन करना चाहिए, तो यहाँ पर हम कंपेल हो रहे हैं, ये हार्ड एंड फास्ट है कि हमें मानना ही चाहिए, सो वी हैव टू यूज़ मस्ट, वी मस्ट ओबे द लॉ ऑफ आर कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल ब्लैंक डाई सूनर और लेटर, सभी को मरना है, कोई जल्दी मरेगा कोई बाद में मरेगा, कैन नहीं हो सकता, मर सकते हैं, कैपेसिटी की बात नहीं है, मरना ही है, तो यहाँ पर यूज़ होगा मस्ट, ऑल मस्ट डाई, सब मरेंगे, कोई जल्दी कोई बाद में। नेक्स्ट, ब्लैंक यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, अब यहाँ पर पोलाइटली रिक्वेस्ट करके किसी से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कुड यूज़ होना है, कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को भी जज किया जा रहा है और पोलाइट रिक्वेस्ट भी की जा रही है। नेक्स्ट, ब्लैंक ही कम आस्क हिम टू रिटर्न माई बुक,
अब यहाँ पर इफ़ एक कंडीशनल सेंटेंस है ये, इसमें इफ़ हिडन दिया गया है। अगर हमारा इस तरह से कंडीशनल सेंटेंस होता है कि वो आता है तो उससे पूछना, तो उस कंडीशन में हम शुड यूज़ करते हैं। शुड ही कम, आस्क हिम टू रिटर्न माई बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, आफ्टर डिनर दे ब्लैंक ऑफन गो आउट फॉर अ वॉक। डिनर के बाद वो अक्सर कहाँ जाते हैं? वॉक के लिए जाते हैं। तो ये कह रहा है, कंडीशन को बता रहा है कि वो जाते थे। यहाँ पर यूज़ होगा दे वुड ऑफन गो, और टू नहीं आएगा, कोई एडवाइस नहीं दी जा रही, यूज़ नहीं आएगा क्योंकि उसके बाद टू नहीं यूज़ हो रहा है। तो फ्यूचर की बात नहीं हो रही है तो हम शैल नहीं यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर विल बी वुड। नेक्स्ट सेंटेंस, शी प्रॉमिस दैट, उसने प्रॉमिस किया था कि शी ब्लैंक गो हर बेस्ट, सॉरी डू हर बेस्ट टू हेल्प मी। अब पास्ट की कंडीशन हो रही है, प्रॉमिस पास्ट में किया गया, पास्ट वर्ब है। तो अब हम ऑप्शंस में देखेंगे, कैन, मे, शैल, वुड। आंसर विल बी वुड। शी वुड डू हर बेस्ट टू हेल्प मी। नेक्स्ट सेंटेंस, ही ब्लैंक लर्न इंग्लिश कॉन्वर्सेशन इफ़ ही वर्क्स हार्ड। मीन्स वो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को लर्न कर सकता है, सीख सकता है अगर वो कठोर परिश्रम करता है। या प्रेजेंट की बात हो रही है, अगर वो सीख सकता है, कैपेसिटी शो कर रहा है, पोटेंशियल शो कर रहा है। सकना की सेंस हमें आती है कैन से, तो ही कैन लर्न, वो सीख सकता है। कैन विल बी राइट आंसर। और नेक्स्ट सेंटेंस, शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी ब्लैंक सक्सीड। वो कठोर परिश्रम करता है जिससे कि वो सफल हो जाए। तो यहाँ पर नीड नॉट नहीं आएगा, ऑट वुड नहीं आएगा, शी में सक्सीड, जिससे कि वो सफल हो सके। मे विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीबडी ब्लैंक टू परफॉर्म हिज ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। हर इंसान को अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। यहाँ हम किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा वुड में यूज टू यूज़ नहीं होगा, और विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, शी वर्क हार्ड सो दैट शी ब्लैंक पास द एग्जामिनेशन। वर्कड हार्ड, वर्क इज़ अ पास्ट कंडीशन, तो अब हमें पास्ट कंडीशन वाली वर्ब, मॉडल वर्ब देखनी है। मे, विल, कैन, माइट। शी माइट, जिससे कि वो पास हो सकती थी। माइट विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, आई ब्लैंक रादर डाई देन बैग। अब यहाँ पर अगर रदर की बात करें तो रदर के साथ वुड लगता है। आई वुड रदर डाई देन बैग, मैं भीख मांगने से बेहतर मरना पसंद करूँगा। वुड विल बी द राइट आंसर। ही वॉक सो फास्ट दैट आई ब्लैंक नॉट कीप पेस विद हिम। अब पास्ट की बात हो रही है कि वो इतनी तेज़ दौड़ा कि मैं उसके साथ गति नहीं बना सका। तो पास्ट में दौड़ा था, तो यहाँ पर शैल में कैन यूज़ नहीं होगा, कुड यूज़ होगा। आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सका। शी प्रेड दैट गॉड, उसने प्रे की, पास्ट की बात हो गई। दैट गॉड, अब हम गॉड की बात करते हैं तो गॉड वाले सेंटेंस में हम ब्लेस करने के लिए मे यूज़ करते हैं, दैट गॉड ब्लेस हिम। लेकिन क्योंकि पास्ट में बात हो रही है तो मे की पास्ट कंडीशन माइट होती है, दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। नेक्स्ट, ब्लैंक यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। अब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप मुझे एक ग्लास वाटर ला सकते हैं, पानी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप विल भी यूज़ कर सकते हैं, विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक ग्लास पानी दे सकते हैं। द स्काई इज क्लाउडी इट ब्लैंक रेन टुडे। स्काई क्लाउडी है, बारिश हो सकती है। फैक्ट बेस है तो यहाँ पर क्या यूज़ होना है, मे, इट मे रेन, बारिश हो सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस, एक्सीडेंट ब्लैंक हैपन टू एनीवन। एक्सीडेंट किसी के भी साथ हो सकता है, तो यूज टू नहीं लगाएंगे, ऑट और नीड का कोई यूज़ नहीं है। कैन विल बी द राइट आंसर।
इट इज़ स्ट्रेंज दैट यू ब्लैंक मिसबिहेव विद अदर। ये बहुत अजीब है कि तुम ऐसा बिहेव करते हो। अगर यहाँ बिहेव की बात हो रही है तो उसमें हम नीड नहीं लगा सकते, यूज टू नहीं लगा सकते, यहाँ आंसर आएगा शुड। यू शुड मिसबिहेव, कि तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। बिफोर मैरिज ही ब्लैंक टू ड्रिंक डेली। मैरिज से पहले वो डेली ड्रिंक किया करता था। यहाँ पर मैरिज हो चुकी है, अभी नहीं करता है, पहले किया करता था, तो पास्ट की बात हो रही है और पास्ट में हैबिट की बात हो रही है, देन वी हैव टू यूज टू। नेक्स्ट, हाउ ब्लैंक यू से ही इज डिसऑनेस्ट। ऑप्शंस आर मे, शैल, डेयर, माइट। अब किसी के बारे में हम कह रहे हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में कहना, तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? मे शैल यूज़ नहीं होगा, माइट यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर यूज़ होगा डेयर। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उसको डिसऑनेस्ट कहो। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज़ कीप इट इन माइंड दैट टुमारो इज़ अ हॉलीडे। ये दिमाग में रखो कि कल हॉलीडे है। यू ब्लैंक गो टू ऑफिस। तो अब आप हॉलीडेज़ में ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, हॉलीडेज़ होता है। हॉलीडे मीन्स क्या होता है कि आपकी छुट्टी है। तो अभी आंसर्स में देखेंगे, नीड, यूज टू, डेयर, ये तीनों वर्ड पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। हमें चाहिए नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंस वाली वर्ब चाहिए हमें, मॉडल वर्ब। ओनली वन मॉडल वर्ब इज हेयर, नेगेटिव। नीड नॉट, तुम्हें ज़रूरत नहीं है ऑफिस जाने की। I hope student that every sentence is clear in your mind, all thing is clear in your mind, that how to use the modal verbs in the sentences, because in this way this will come in your exam. Mostly fill up की सेंस में आपके ग्रामर में आना है, ये एग्ज़ाम में आना है, या फिर ये आता है एडिटिंग और ओमिशन की कंडीशन में। कहीं कोई गलत वर्ड यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब गलत यूज़ होगी, आपको करेक्ट मॉडल वर्ब वहाँ यूज़ करनी होगी, दैट विल बी कॉल एडिटिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ओमिशन होता है। ओमिशन में क्या होता है कि कोई वर्ड मिसिंग होता है, तो वो पर्टिकुलर वर्ड हमें वहाँ ये लगाना होता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, मॉडल वर्ब हो, या फिर वो हमारे आर्टिकल हों। तो सो यू हैव टू कीप अ डीप स्टडी इन दिस टॉपिक। आप इसको बहुत डीपली स्टडी करें, इसकी प्रीवियस 2 पार्ट्स को अच्छे से समझें, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें। एंड हाउ मच यू हैव स्कोर इन बोथ प्रैक्टिस सेट। अभी हमने 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं, उन दोनों में आपने कितने आंसर करेक्ट किए हैं, आउट ऑफ आप बताएंगे। सपोज सेकेंड प्रैक्टिस सेट में 24 हैं, तो 24 में से आपके कितने सही गए हैं, यू विल कॉमेंट मी your score. Until then, every sentence is clear in your mind, every modal verb is clear in your mind, where we have to use that specific modal verb. You will keep practicing, आप practice करते रहेंगे। Thank you.